हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद सरिता। मैं हूं सरिता झा। आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। गाइस, इससे पिछले क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरी डिटेल से एवं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता चुकी हूँ। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले पास्ट इंडेफिनिट को ज़रूर ही समझें। मेरा ये सजेशन है आप लोगों से। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य हेतु करते हैं जो कि भूतकाल में पूर्ण हो गए थे, अर्थात जो हमारा काम पूरी तरह से संपन्न हो जाता है बीते हुए समय में, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। सामान्यतया भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद दूसरा पूर्ण हो गया था तो पहले पूर्ण हुए कार्य हेतु पास्ट परफेक्ट तथा दूसरे पूर्ण हुए कार्य हेतु हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। गाइस, एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इस टेंस को समझने के लिए कि हम किसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएं और किसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं। तो इसकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक साधारण सा एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस वाक्य में आप दो वाक्य देख रहे हैं, एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें कैसे बनाएंगे, किसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएं, किसे इंडेफिनिट में। तो जब भी एक से पहले दूसरा काम पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, जैसे कि ट्रेन जा चुकी थी, ये काम पहले ख़त्म हो चुका और मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ, तो ट्रेन जा चुकी थी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और मेरा स्टेशन पहुंचने को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। The train had departed before I reached the station. The train had departed before I reached the station. जब थोड़ी और एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। तो सीता यहाँ आई थी, कब आई थी? तुम्हारे जाने के बाद। तो काम यहाँ पे पहले क्या होता है? तुम्हारा जाना, जिसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और सीता यहाँ आई थी हम इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सीता केम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। सीता केम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज पहले मर चुका था, इसीलिए द पेशेंट हैड डाइड और बिफोर द डॉक्टर केम। गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। गाड़ी आने के बाद मतलब अर्थात गाड़ी पहले आ चुकी थी और स्टेशन बाद में पहुंचा था, इसलिए इसे इंडेफिनिट में बनाएंगे और उसे हम परफेक्ट में बनाएंगे। तो इस सभी सेंटेंसेस से आप क्या डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि एक ही जैसा लगता है अगर दो वाक्य, तो कंफ्यूजन होती है जो किससे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं और किसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएं। तो इसे वाक्य में हमें जो काम पहले ख़त्म हो गया होता है उसे हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना होता है और जो बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर V3 प्लस बिफोर या फिर आफ्टर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोग नहीं समझे होंगे तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे? एक्चुअली हमें पहचान करना कैसे कर पाएँ जो हाँ ये टेंस पास्ट परफेक्ट की ही है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे लगा होता है अथवा कार्य पूरी तरह संपन्न होने का बोध हो, इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। जैसे देखिए, मैं पत्र लिख चुकी थी, राम क्रिकेट खेल चुका था, अर्थात पूरी तरह से कोई काम संपन्न हो गया होता है ना भूतकाल में, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट के टेंस में पढ़ते हैं। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम जो कि सब्जेक्ट है, हैड
ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। गॉन टू आगरा, ये गॉन गो की V3 है, गो वेंट गॉन होती है, और टू आगरा ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो इसकी हिंदी क्या हो गई? राम आगरा जा चुका था। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड एडवाइज्ड यू। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और एडवाइज V3 हो गई, और ऑब्जेक्टिव पार्ट यू। तो मैंने आपको सलाह दी थी। आई हैड एडवाइज्ड यू। सीता हैड हर्ड दिस न्यूज़। सीता ने यह खबर सुनी थी। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, हैड हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, हर्ड हमारा V3 हो गया, हियर हर्ड हर्ड होती है, और दिस न्यूज़ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। हाँ, हैड हमें किसी भी यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाया जाता है। और इसकी निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंसेस मीन्स होती है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम नकारात्मकता से कुछ बोले, अर्थात हमें नहीं कहना होता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे ही नोट लगाया जाता है और वर्ब से पहले। तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो इसे हम निगेटिव सेंटेंसेस बोले। अभी राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। राम सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा दिए, और V3 गॉन टू आगरा हमने बनाया था पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। राम आगरा जा चुका था। अभी हमें बोलना है राम आगरा नहीं जा चुका था, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना हुआ। क्या चेंज किए? हैड और गॉन के बीच में हमने नोट लगा दिया, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो राम आगरा नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड नॉट एडवाइज्ड यू। मैंने आपको सलाह नहीं दी थी। सीता हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़। सीता ने यह खबर नहीं सुनी थी। सीता हैड हर्ड दिस न्यूज़ मीन्स सीता से यह खबर सुनी थी। हमें इसे नहीं बोलना हो तो सीता हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़, सीता ने यह खबर नहीं सुनी थी। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस सीख लिए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम उसे बोलते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने वाला वाक्य हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य में हमेशा की तरह आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लेना होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे हम पहले ले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस V3, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, हैड राम गॉन टू आगरा। वही वाली सेंटेंस है, राम आगरा जा चुका था। का हम अगर बोले क्या राम आगरा जा चुका था, तो हमें क्या बोलना होगा? हैड राम गॉन टू आगरा। हैड राम गॉन टू आगरा। इसी तरह दूसरी सेंटेंस, मैंने आपको सलाह दी थी। इसे हमें इंट्रोगेटिव बोलना है, तो क्या बोलेंगे? क्या मैंने आपको सलाह दी थी? तो हैड आई एडवाइज्ड यू। हैड आई एडवाइज्ड यू। इसी तरह तीसरी सेंटेंस, क्या सीता ने यह खबर सुनी थी? सीता ने यह खबर सुनी थी की सेंटेंस क्या होगी? सीता हैड हर्ड दिस न्यूज, और क्या लग गया इसलिए हैड हम पहले ले लेंगे, तो हो जाएगी हैड सीता हर्ड दिस न्यूज। सीता ने, क्या सीता ने यह खबर सुनी थी?
अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहते हैं जिसमें नकारात्मकता के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात प्रश्न भी हो और हम नकारात्मकता भी हो, अर्थात नहीं भी कहना हो और प्रश्न भी पूछना हो। इस तरह के वाक्य हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। जैसे देखिए इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है। इसी में हम अगर बीच में नॉट लगा देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड या नॉट को, हैड प्लस नॉट को एक साथ लिख लेते हैं तो ये हैडंट बन जाता है। तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड मूवी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब होता है मैं पहले ही मूवी देख चुकी थी। तो इसकी इंट्रोगेटिव बनानी हो तो हैड आई नॉट ऑलरेडी वॉच्ड मूवी, इसकी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो गई। हैड और नॉट लगा देने से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। इसे हम एक साथ लिख लेंगे तो क्या बोलेंगे, हैडंट आई ऑलरेडी वॉच्ड मूवी, हैडंट आई ऑलरेडी वॉच मूवी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैड रिटन अ लेटर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब होता है वह पत्र लिख चुका था। तो इसकी हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनानी हो तो क्या बोलेंगे, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था। तो हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। इसे हमें शॉर्ट फॉर्म बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, हैडंट ही रिटन अ लेटर, हैडंट ही रिटन अ लेटर। इसी तरह से आप लोग भी सारे सेंटेंसेस मेकिंग का प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।